गरीब किसान का बेटा बना उप मुख्यमंत्री। पद बड़ा होता गया लेकिन सादगी नहीं बदली। बाबू बनवारी लाल बैरवा की प्रेरक कहानी। किसान के बेटे का विधायक, सांसद और उप मुख्यमंत्री बनने का सपना। एक किसान के घर जन्मा बालक जिसने बचपन में गरीबी देखी, जिसने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रभावित रहा और समाज सेवा और राजनीति को अपना लक्ष्य बनाया। एमए और एलएलबी की पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी की, फिर छोड़कर वकालत को अपनाया और कांग्रेस ने पहले विधायक, सांसद और फिर राजस्थान का उप मुख्यमंत्री तक बनाया। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी। राजस्थान की राजनीति के उस जननेता की जिन्हें लोग आज भी सम्मान से बाबू बनवारी लाल बैरवा के नाम से याद करते हैं। राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसे नाम हैं जो किसी एक समाज तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सर्व समाज के नेता बन जाते हैं। बाबू बनवारी लाल बैरवा भी उन्हीं नेताओं में शामिल थे। 19 जनवरी 1933 को टोंक जिले में किसान दौलतराम बैरवा के घर पर जन्मे बनवारी लाल बैरवा का बचपन अभावों में बीता। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। उस दौर में शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने धौलपुर नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के रूप में सरकारी नौकरी शुरू की, लेकिन उनका मन केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं था। उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा देकर वकालत को अपना पेशा बनाया, ताकि समाज और आम लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं के लिए आवाज उठा सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रभावित थे बाबू बनवारी लाल बैरवा। सामाजिक न्याय को अपनी राजनीति का आधार बनाया, कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े और धीरे धीरे संगठन में अपनी अलग पहचान बनाई। ग्राफिक्स आउट 1966 में बने टोंक नगर परिषद के उप सभापति। वर्ष 1972, 1993 और 1998 में निवाई से निर्वाचित हुए विधायक और 1972 में ही पहली बार बने मंत्री। 1980 और 84 में 2 बार टोंक जिले के सांसद बने। 1998 में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने और 2002 में बने उप मुख्यमंत्री। साल 1966 में कांग्रेस ने उन्हें नगर परिषद टोंक का पहली बार उप सभापति बनाया। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ जिसने उन्हें राजस्थान की राजनीति के शीर्ष नेताओं की कतार में खड़ा कर दिया। वर्ष 1972, 1993 और 1998 में वे निवाई विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक चुने गए। उनकी पहचान केवल एक भाषण देने वाले नेता की नहीं रही, बल्कि जनता के बीच रहने वाले जनप्रतिनिधि की रही। वे सदैव सादगी और सरल व्यवहार के लिए जाने जाते थे। 1972 में जब मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे, उन्हें सरकार में जेल एवं समाज कल्याण विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। बाद में वर्ष 1998 में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो उन्हें समाज कल्याण और परिवहन का दायित्व सौंपा गया। और राज्य की राजनीति में उनके लगातार बढ़ते कद को देखते हुए कांग्रेस ने उन पर फिर भरोसा जताया और 1980 और 1984 में टोंक लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और दोनों बार वे सांसद निर्वाचित हुए। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही वह वर्ष 2002 में आई। जब अशोक गहलोत सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे, तब अशोक गहलोत सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यह केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय की राजनीति में उनके लंबे योगदान की पहचान थी। पूरे एससी वर्ग के लिए गर्व की बात थी कि राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में वंचित वर्ग का व्यक्ति पहली बार उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर पहुंचा था। बैरवा ने विधायक, सांसद, मंत्री और उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। लोकतंत्र के हर लगभग सभी बड़े पदों की जिम्मेदारी निभाई। लेकिन इन तमाम पदों के बावजूद उनकी सबसे बड़ी पहचान रही उनकी सादगी। 22 जुलाई 2009 को उनका निधन हो गया। टोंक के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। जननेता के तौर पर पहचाने जाते हैं बनवारी लाल बैरवा। कहा जाता है कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लोग उन्हें बाबू बनवारी लाल ही कहकर बुलाते थे। उनके सरकारी बंगले और दफ्तर के दरवाजे हमेशा आम लोगों के लिए खुले रहते थे।
यहाँ तक देखा गया है कि जो खाना खाते थे उस समय भी अगर लोग जाकर उनसे मिलना चाहते थे तो मना नहीं करते थे, खाना खाते खाते भी उनकी बातें, उनकी समस्याएं सुनते थे। दूर दराज के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते थे तो वे हर व्यक्ति की बात धैर्य से सुनते थे। जब दिल्ली में सांसद रहे तो संसद के जो बंगला होता है उनके दरवाजे टोंक वालों के लिए हमेशा खुले रहते थे। लोग कहते थे कि या तो राजेश पायलट जी के घर पे आसानी जाया जा सकता था या बनवारी लाल जी बैरवा के घर पे कोई भी राजस्थानी आदमी जा सकता है, उनके दरवाजे खुले रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति राजनेता इतने बड़े पद पर पहुंचकर भी सरल और सहज होता है तो लोग उसे याद करते हैं। यदि किसी का काम हो सकता था तो पूरी कोशिश करते थे और यदि संभव नहीं होता तो भी सामने वाले का सम्मानपूर्वक समझा कर विदा करते थे। यही कारण है कि वे केवल एक राजनीति के नेता नहीं, मतलब एक राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे का नाम बन गए थे। टोंक, निमाई और आसपास के क्षेत्रों में आज भी उनके सरल स्वभाव, सहज व्यवहार और जनसेवा के किस्से सुनने को मिलते हैं। 22 जुलाई 2009 को बाबू बनवारी लाल बैरवा का निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी सादगी, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जनसेवा की विरासत को आज भी लोगों की स्मृतियों में जीवित है। राजनीति में बड़े पद हासिल करना कठिन होता है, लेकिन उन पदों पर रहते हुए लोगों के दिलों में जगह बनाना उससे भी ज़्यादा बड़ा कठिन होता है। लेकिन बाबू बनवारी लाल बैरवा ने उन नेताओं में अपना स्थान बनाया जिन पर सत्ता का नशा कभी हावी नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा सादगी, संवेदनशीलता को अपना जीवन का आधार बनाया। यही कारण है उनके निधन के बाद भी आज भी लोग उन्हें सम्मान से याद करते हैं। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। ऐसी ही ऐतिहासिक और अनसुनी, अनकही कहानियों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।